10-15 महीने छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। केंद्र में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए मध्य प्रदेश में। आप देखिए व्यापम जैसा घोटाला जो देश के इतिहास में हमें लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला है, और आज तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी उस मामले में नहीं हुई है। मेरा कथन इतना है इस मामले में कि लगातार यदि सत्ता में वो बैठ रहे हैं और वही संरक्षण दे रहे हैं आरोपियों को, तो कैसे गिरफ्तारी होगी और कैसे कार्रवाई होगी। आपने देखा कि नरसिंह घोटाला, नीट का भी आपने पेपर देखा, लीक हो गए। आप देखिए कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, हमारे भी बच्चे पढ़ते होंगे, जो दिन रात मेहनत करके और प्रयास कर रहा है, वो बाहर हो रहा है। और पैसे वाले, साठ गांठ वाले जो इनसे मिले हुए हैं, इनसे वो पेपर के माध्यम से उनका नंबर अधिक आ रहा है। और तो और जब राहुल गांधी जी सदन के अंदर नीट मामले में आवाज़ उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आपने देखा कि उनका माइक साउंड बंद कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? विपक्ष को आप मौका नहीं दे रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 10 साल विपक्ष लोकसभा में नहीं था, मनमानी कर रहे थे। लेकिन आप इस समय की तस्वीर देखिए लोकसभा की, कि जब विपक्ष यदि धारदार है तो सत्ता पक्ष को कैसे झुकना पड़ता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यही नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में, आज तक के इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी का नाम आया तो उन्होंने कहा कौन राहुल, और आज वही नरेंद्र मोदी जी लोकसभा स्पीकर के सामने राहुल गांधी का परिचय कराते हुए देखे गए हैं। तो समय परिवर्तन होने में देर नहीं लगता है। अन्याय जो करेगा उसको सज़ा मिलने में थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन वो बरी नहीं हो सकता है, वो सज़ा से भाग नहीं सकता है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कहते हैं कि अभी चुनाव हुआ है। अरे चुनाव तो ठीक है, अभी हुआ है, लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार हम करने देंगे? आप जिला मुख्यालय में देखिए कि आप ऐसा कौन सा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इस समय तो सबसे ज़्यादा आरएस वाला मुद्दा उठा है। आप देखिएगा, विधानसभा चालू हो जाने दीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आपके शहर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपके जिले में हुआ है। कुछ और समस्याएं हैं। राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया था कि जो स्कूल हैं वो छात्रों का शोषण, अभिभावकों का शोषण न करें, मनमानी फीस न वसूलें। उसकी जानकारी प्राइवेट विद्यालयों से, स्कूलों से मंगाई गई थी, लेकिन एक भी विद्यालय, स्कूल जानकारी देने से बच रहा है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। इस पे क्या कहेंगे? क्या अभिभावक और छात्र ऐसे ही लुटते रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी कैबिनेट, जो कैबिनेट में बैठे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ समय का मैं उदाहरण दूंगा। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और वो क्रियान्वयन नहीं होता है। आपने देखा कि इसके पहले भी प्राइवेट विद्यालयों की फीस की बात हुई थी, लेकिन लगातार फीस प्राइवेट विद्यालय वालों ने बढ़ाई। इसके पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रेत मामले में कहा था कि पंचायतों को मुफ्त में रेत दी जाएगी, लेकिन कितने पंचायतों को मुफ्त में रेत दी गई? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इनका ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना और सत्ता में बने रह के भ्रष्टाचार करने के लिए अपने नुमाइंदों को अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठा देना और जनता से वसूली करके, शोषण करके अपनी तिजोरी भरने का काम हो रहा है। किसान परेशान है, निगरानी कम हो रही है, नकली बीज और खाद बाजार में बिक रहा है। हमने जब इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिकारी कर्मचारी ही नहीं है। 4 लोगों के दम पर पूरे जिले में जांच पड़ताल चल रही है और धड़ल्ले से। बिल्कुल, हमने आपसे कहा है कि किसानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, महिलाओं की समस्या, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी समस्याएं हमारे ज्ञापन में रहेंगी। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात किसानों की की है, हम तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछला जो गेहूं का सीजन गया और बारिश की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी बातों से वो मुकर रही है। आपने देखा कि चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि मैं गेहूं की खरीदी और धान की खरीदी का मूल्य
खरीदी मूल्य का रेट बढ़ाऊंगा, लेकिन गेहूं की खरीदी हुई, कोई भी किसान जो है तो बड़े रेट में अपना मूल्य नहीं पाया। तो इनके अनेक ऐसे वादे हैं, ये सिर्फ वादे जनता से कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे। ये तो मैं थोड़ा सा विषय से हट के आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो चुनाव परिणाम लोकसभा के आए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम अब कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यही सीधी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। सीधी लोकसभा के चुनाव में जहाँ प्रारूप 17 में 65, 66, 67% बैटरी बंद की गई, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर हैं, जब वहाँ काउंटिंग की गई तो 95 और 98% निकला। हालांकि उसकी रिसीविंग लेके हमारे प्रत्याशी वोट केस करेंगे, लेकिन ये भविष्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर ऐसी कौन सी बैटरी है कि हम उसको 65% में बंद करें और 98-99% में खुले। हमारी सरकार बनने वाली थी। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरी सरकार बनने जा रही थी, इंडिया की सरकार बनने जा रही थी। इसी ईवीएम के चक्कर में हम लोगों ने सरकार नहीं बना पाए हैं, पर इसका भी खुलासा होगा। देर सवेर हर चीज़ खुल के सामने आएंगी और आपके सामने होंगी। अरे मैं पूछना चाह रहा था